हाँ मैं बता रहा हूँ, क्लास 12th के लिए अब अगली सीरीज में जो क्वेश्चन मेरा आ रहा है 5 क्वेश्चन, आज 5 या 6 7 8 हो जाए, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का सीरीज हमारा चल रहा है। क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान देना, जब तक हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हमारी सवाल नहीं लग पाएगी, कोई नहीं लगा पाएगा। देखो, एक अवाष्पशील पदार्थ, ध्यान देना, एक अवाष्पशील पदार्थ के कितने को बेटा 2.5 ग्राम को कितने ग्राम में 100 ग्राम बेंजीन, ध्यान देना 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, में यहाँ पे में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। बेंजीन, यहाँ देखना, बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। तो पदार्थ का अणु भार, अभी तक बस मैंने पढ़ा, किसी बच्चे को क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया। अब हम शुरू से बता रहे हैं। एक पदार्थ ऐसा है जिसको बेंजीन में मिलाया जा रहा है तो वाष्प बन के, भाप बन के उड़ नहीं रहा है। अवाष्पशील का मतलब कोई ऐसा पदार्थ जिसको कहीं अगर हम किसी चीज में डाल दें तो वाष्प बन के, भाप बन के वो उड़ने लायक ना हो, अवाष्पशील हो। कितनी मात्रा है बेटा 2.5। तो इतने से तो तुम लोगों को इतना तो क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि ये जो कम मात्रा है ये मेरी है किसकी बेटा, W, विलय की मात्रा है। कम वाली मात्रा हमेशा विलय होता है। ओके बच्चा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अच्छा, फिर कितना ग्राम है 100 ग्राम, और 100 ग्राम में क्या है बेंजीन, तो अब ज्यादा मात्रा है बेटा, तो ज्यादा के लिए हम लोग लिखते हैं WB। कोई दिक्कत यहाँ तक? WB कितना ग्राम दिया है बेटा 100 ग्राम दिया है। अच्छा, दूसरी बात, घोलने पर क्वथनांक में जो उसका टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा वृद्धि हो रहा है, डेल्टा टी मीन्स हो गया टेम्परेचर, और क्वथनांक को इंग्लिश में कहते हैं बॉयल। बॉयल माने का उबलना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है कितना डिग्री की वृद्धि हो रही है 0.4 डिग्री सेल्सियस की। देखो एक क्वेश्चन अच्छे से समझोगे ना तो कंफर्म है कि तुमको अच्छे से आ जाएगा। 0.4 डिग्री सेल्सियस की क्या हुई, वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए ध्यान देना, यहाँ पे किसके लिए बेटा, बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, एक क्वेश्चन में दिया है मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो इसको हिंदी में मोलल उन्नयन स्थिरांक, ध्यान से देखना, मोलल उन्नयन स्थिरांक बेटा इसको किसको कहते हैं, डेल्टा KB होता है। इसका मान हर विलयन के लिए फिक्स होता है, KB कितना 2.67, जैसे दिया है वैसे लिख देंगे। अब हमसे पूछा क्या है बाबू, देखो पदार्थ के अणु भार, मतलब अच्छा हमेशा अणु भार किसका निकाला जाता है, पदार्थ माने किसका, जो अवाष्पशील है। क्या है ये हमें पता नहीं है, मतलब हमारे सवाल में बेटा MB पता नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? क्लियर हो गया? अब तुम लोगों को बात दिमाग में आई होगी कि सर जी इतना तो लिख दिए, लेकिन इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा। तो फार्मूला बेटा इसका बहुत खूबसूरत फार्मूला होता है, चूंकि हमसे अणु भार पूछा है। क्या पूछा? अणु भार। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है तो हम लगा देते हैं, किसके बराबर पूछा, डेल्टा TB, सॉरी डेल्टा TB बराबर फार्मूला होता है, नोट करो KB, ठीक। उसके बाद ग्राम में ना बच्चा, ग्राम में ना, तो मोल लता वाला जो फार्मूला होता है वही अप्लाई कर देंगे। इसके बाद WA गुणे 1000 MA गुणे का होगा जी WB। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बहुत प्यारा क्वेश्चन। अच्छा, एक फार्मूला ऐसे बनेगा। एक बात और अभी क्लियर कर देते हैं कि ये कोड भाषा हम लोगों ने बनाया है। अभी कोई किताब देखोगे ना तो वहां ऐसे लिखता है, जो कम मात्रा होती है उसको स्मॉल W, और जो ज्यादा मात्रा होती है उसको कैपिटल W। कोई दिक्कत? बात कही है, चाहे ये लिखो चाहे ए लिखो। यहाँ हमने A नंबर B नंबर से बता रहे हैं, यहाँ हम छोटा W और बड़े W से बता रहे थे। ये भी फार्मूला हो सकता है, या डेल्टा TB बराबर KB, ध्यान देना
Kb गुणे स्मॉल w 1000 बट्टा स्मॉल m गुणे कैपिटल W। अच्छा, इस फार्मूला में कोई अंतर नहीं ना है? अंतर किस चीज का है? हमने जो कोड वर्ड इस्तेमाल किया है उसी का बीच में क्या है? अंतर है। तो हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मान रखते हैं डेल्टा टीबी का मान कितना है बाबू अपने पास? डेल्टा टीबी का 0.4 बराबर केबी का 2.67 गुणे डब्ल्यू ए कितना बाबू? 2.5 1000 बट्टा के बाद क्या लिखा है बच्चा? एम में हमको अणु भार पता ही नहीं है, लेकिन डब्ल्यू भी पता है। कै ग्राम बाबू? कै ग्राम? 100 ग्राम। क्लियर यहाँ तक सबका? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक अगर हो तो निश्चित मुझे बताओ, कमेंट करो भरपूर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 0 से 0 कट गया, ये जाएगा यहाँ, ये आएगा इसके नीचे। तो एम ए बराबर 2.67 गुणे 2.5 गुणे 10 बट्टा बच्चा 0.4। अब दशमलव से जान बचा लो, दशमलव के आगे एक अंक, दशमलव के आगे एक अंक, तो दशमलव से दशमलव कट गया। अब हमारे पास क्या बच्चा देखो 2.67, यहाँ 25 बचा ना, 25 दहा में 250 बट्टा यहाँ क्या बचा? 4। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? 4 का हम भागा दे देते हैं आराम से। कितने बार में? 4 छंग 24, 250 में 4 का भागा दे दो, 4 छंग 24, 5 में से 4 शून्य बढ़ा के एक शून्य कर लो, नहीं ऐसे कर लो, शून्य मत बढ़ाओ, ऐसे कर लो। 4 दूना के कितना हो जी? हो 8 और दशमलव बढ़ा के तो कितना आएगा बेटा? अगर हम भागा दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है अपने पास? रुक जाओ, 6 नहीं 62.5। अब हम गुणा करो 2.67 गुणे 62.5, बताओ कितना आएगा? बस वही अपना हो जाएगा आंसर। गुणा करके चेक करके जल्दी बताओ बेटा। 2.67 नहीं तुम बोलो बेटा, हाँ कितना? डबल 2.67 का 62.5। रुक जाओ 166, अच्छा 8 7 5। अच्छा ए बेटा कोई जरूरत नहीं है शोर में, ये इतना आया ना, ये दशमलव के आगे कितना है? 074 है। कहाँ पे? हाँ नहीं वो तो दशमलव आएगा। बोलो बेटा। सर सही है। 166.87, ठीक है ना? इधर सुनो मेरी बात, ये 8 है ना, अगर इसको हम हटाएंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं। देखो शुद्ध आंसर एम ए बराबर 167 मात्रक ग्राम प्रति मोल। ये हो गया अपना आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। बस चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, अच्छा एक चीज याद रखना, यहाँ डेल्टा टीबी, यहाँ डेल्टा नहीं रहेगा, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, इसको ध्यान देना जो है। इतना खूबसूरत सवाल, बहुत समझ लो क्लास 12th के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन। समझ लो कि ये केमिस्ट्री इसी के धड़कन में बसती है। अगर ये सवाल न रहे तो केमिस्ट्री न रहे, सोचो। तो देखो इतना क्वेश्चन टॉप है कि तुम्हारा एकदम तो दिल भी है ना, वो एकदम गार्डन हो जाएगा, एकदम महक उठेगा कि अरे बार सवाल, इतना खूबसूरत सवाल भी होती है केमिस्ट्री की। देखो 2.25 ग्राम क्या है बेटा? ग्लूकोज। ध्यान देना, क्या है? ग्लूकोज। और सभी बच्चों को पता है कि ग्लूकोज की मात्रा यहाँ कम है ना जी, तो कम है तो हम उसके लिए मैं एक नया चीज बताया हूं ना, स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू उसको कहेंगे जिसकी मात्रा कम होगी, तो कम वाले को लिखते हैं 2.25 ग्राम। लेकिन एक बात और है खुशी की, पूछो क्या फायदा? यह है कि हमको आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने कोड भाषा इस्तेमाल किया, छोटा डब्ल्यू कैपिटल माने बड़ा डब्ल्यू। तो यहाँ हम लोग अणु भार के लिए छोटका यम बड़का यम क्या लिखोगे? छोटा यम और बड़ा यम लिखोगे। तो छोटा यम कितना? 180 मात्रक गायब है। लेकिन तुम लोग चालाक हो बेटा, गायब रहने से कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को याद तो है ना, ग्राम प्रति मोल लिख दिए आराम से, एकदम टेंशन नहीं लेना। अब देखो 25 ग्राम क्या है लाला? जल।
ज्यादा ना हो, 25 ग्राम ज्यादा ना हो, चौचक बड़ा डाबलू बनाला, लगे के बड़का डाबलू ढेर खुनी है 25 ग्राम। अब देखो घोलने पर हिमांक में अवनमन माने ऐसन कोनो पदार्थ जो पानी में ग्लूकोज गर्मी में पियले हो बाजा, और जब पनिया में ग्लूकोजवा मिलावाला तो उसका टेम्परेचरवा थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हाँ या ना, होता है ना। तो इसका मतलब पानी में जब ग्लूकोज मिलाया जा रहा है तो उसका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा कम हो रहा है, ज्यादा नहीं, 0.93 डिग्री सेल्सियस माने 1 से भी कम हो रहा है। तो डेल्टा, डेल्टा माने होता है परिवर्तन, डेल्टा टी। अब लिखेंगे एफ, पूछोगे काहे को एफ, तो भैया काहे को एफ माने होला फ्रीज, फ्रीज माने होता है जमना, माने फ्रीज का मतलब एफ का मतलब जिसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। अगर बढ़ेगा तो लिखेंगे बॉयल, बॉयल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, बी का। डेल्टा का लिखेंगे, बढ़ेगा टेम्परेचर तो डेल्टा टी बी, और घटेगा टेम्परेचर तो लिखेंगे डेल्टा टी और एफ लिखेंगे। इतना पता होना चाहिए। तो अब देखो कैसे लगेगा, सवाल को देखना ध्यान से। डेल्टा टी एफ कितना, 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन मतलब हमको टी के साथ साथ के एफ हमको पता नहीं है। के एफ किसको कहते हैं, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक को जो इंडिकेट करते हैं, किससे करते हैं बेटा, के एफ से करते हैं। तो हमने लिख दिया सूत्र टेंशन नहीं लेना, डेल्टा टी एफ सूत्र वही होगा, बस जहां बी था यहाँ पे क्या है, एफ है। क्या लिखेंगे जी, डेल्टा टी एफ बराबर क्या लिखेंगे, के एफ स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बट्टा स्मॉल एम गुणे कैपिटल। बात वही है, पुराना सूत्र है, कंफ्यूज मत होना, सूत्रवा वही है। चाहे ऐसे लिखो, चाहे तुम W A का प्रयोग करो, चाहे W B का प्रयोग करो, बात तुम्हारा एक ही है। डेल्टा टी एफ कितना जी, 0.93, के एफ हमको पता, स्मॉल W 25 गुणे 1000 बट्टा बच्चा 180, और कैपिटल W कितना है बच्चे, 25। ओके, पूरा ओके, फाइनल एकदम। अब देखा सुना, ये ए कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ आएगा, नीचे। एक ऑप्शन दे रहे हैं 0 से 0 कट गया ना, और जुगाड़ देखो 0.93 के एफ दशमलव का के कई अंक है, 2, कट सुनना है 2। अगर कभी भी 225 का 1100 में बेटा गुणा करोगे तो यही ना आएगा जी, यही ना आएगा, लेकिन दशमलव कई अंक पे लगेगा, 2 अंक पे, तो दशमलव का के 0 का कहानी खत्म। तो क्या बचा अपने पास, 225 बट्टा 18 गुणे 25। सब लोग यहाँ पढ़े लिखे बच्चे बैठे हो, तो भैया 25 से अगर हम 225 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 25 में, 18 ऊपर जाएगा, 25 कहाँ नीचे, तो 0.93 गुणे 18 बट्टा के 25 बराबर के एफ अपने स्थान पे 0.93 का 18 में गुणा करके 25 का भागा दो, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर। जल्दी मैं भी कर रहा हूँ। हाँ बेटा, अब देखो 0.93 का गुणा 18 में कितना आएगा। अच्छा तुम लोग को दशमलव हटाना सिखाना, रुक जाओ अभी मत घबराओ नहीं। दशमलव का क्या अंक है जी, 2 अंक है ना, 2 अंक है ना। 2 अंक को अगर हटाने का मन होगा तो तुम क्या करोगे जी, देखो 93 गुणे 18 नीचे लिख देना कै सुन्ना, 2 सुन्ना, कोई दिक्कत। इसको काट के और छोटा कर लो, करना है तो 2 9 18, नहीं 2 से मत करो, 2 से नहीं हो पाएगा, या कर ही दो, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 5 10। कुछ कम हुआ, अब कम होने का कोई चांस नहीं है, गुणा करो। 9 3 27, 99 81, 81 2 कितना हो जाएगा बेटा, 83, अब 1250 भागा दे दो बेटा, कितना भागा दे दो, जो आएगा आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए जरूर प्रिपरेटरी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। कितना है बेटा, अब नेक्स्ट सवाल बता देते हैं, सही है ना, आ गया तुम लोगों का ना। अच्छा पूरा देख लो, क्लियर है ना तुम लोगों का। कितना
कोई एकाक अंक देखो कम बेसी तो नहीं हो रहा है ना। अच्छा ठीक है, रुको एक मिनट थोड़ा सा मिला लेंगे मुझे। कहीं एक सुन्ना के कहीं कम बेसी हो रहा है। सुन्ना कहाँ कम बेसी हो रहा है, थोड़ा चेक करो तो। 0.93, 2.25। और ऐसा करो, रुको ऐसा करो इस पे कि 1 0 से 1 0 कट गया, 18 हो गया। अब 0.2 अंक पे 2 सुन्ना की कहानी खत्म। ये 25 के पहाड़ा में 225 गलती मैं यहाँ किया हूँ, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है। 25 9 ना लिखना चाहिए मुझे, 25 9 ना 225 होता है जी, 25 10 में तो वो हो जाएगा, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है ना। हाँ इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो अब कब आंसर आ गया होता। यहीं पे गलती है, इसको थोड़ा सा गलती है, स्क्रॉल कर लेना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो। देखो इधर देखो, 9 दूना 18 बचा 0.93 KF बटा 2 का गुणा कर दो, सीधे सीधे सिंपल, ऐसा मत करो, गलती हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दो। रुक जाओ 1 मिनट, गुणा करो इसका, कितना हो जाएगा बेटा, 2 तिहाई 2 9 18 का अंक पे 2 अंक पे हो जाएगा डिग्री प्रति मोलल। बस आंसर करके हट जाओ, स्क्रीनशॉट लो बेटा तुम लोग। इधर देखो पहले केमिस्ट्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं इधर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो यहाँ पे यूरिया है ना, इधर देखो यूरिया की मात्रा कम है कि ज़्यादा है, कम है ना, तो कम के लिए हम लोग को क्या चुने हैं, स्मॉल कै ग्राम, 3 ग्राम, कै ग्राम जल हो 100, तो कैपिटल W 100 ग्राम। बहुत प्यारा क्वेश्चन एकदम। जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की क्या करना है, गणना करना है। क्वथनांक देखो बेटा, क्वथनांक माने डेल्टा टीबी हमको पता नहीं है, डेल्टा टीबी हमको क्वेश्चन में नहीं पता है। और उसके साथ साथ मोलल उन्नयन स्थिरांक, मतलब मुझे केबी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, केबी का मान आंखों के सामने है, केबी बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल हो गया। हमसे पूछा क्या है, डेल्टा टीबी। देखो बहुत प्यारा, डेल्टा टीबी बराबर फार्मूला क्या होगा जी, केबी गुणे स्मॉल w 1000 बटा स्मॉल यम गुणे कैपिटल W। ठीक, मान रखो बेटा, केबी का मान 0.52, स्मॉल w 3 ग्राम, 1000, यम किसका निकालेंगे हम लोग, इसका, यूरिया का। तो यूरिया का सबको पता है ना, यूरिया का अणुभार सब बच्चों को पता है। यूरिया का अणुभार कितना, 60 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ हम लिख देते हैं 60। और कैपिटल W क्या ग्राम है बच्ची, देखा 100 ग्राम है, लिख दे लीजिए ना, इधर देखा 1 2 3 1 2 3 कट गया, 3 दूना 6, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 छक्का 12 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर, स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस सन का है, ये सब देखो सनवाइज ही पढ़ा रहे हैं, किस सन का है जी। इसमें ये दिया है 2017 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख लो। आज तो मेरे पास वो मॉडल पेपर भी नहीं था, ले चलो। एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर, तो ये मुझे पता चला कि स्मॉल W 4.18 ग्राम है, कैपिटल W 240 ग्राम है। विलेय और विलायक हो गया। एक वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक, अब यहाँ लफड़ा है, डेल्टा टीबी होता है। पानी गर्म कितने डिग्री पर होता है, 100 डिग्री पर ना, लेकिन ये टेम्परेचरवा 100 को बढ़ा के दिया है, 100.56 डिग्री दिया है। 5 6 दिया है कि 6 5 दिया है जी, 6 5 होना चाहिए ना। रुको क्वेश्चन चेक करो, हाँ यहाँ पे 0.65 होना चाहिए, मिस्टेक दिया है सवाल में, 0.65 होना चाहिए, 100.65। अब 100.65 में से 100 डिग्री सेल्सियस घटा दो,
और जब घटाओगे बेटा तो 0.65, तो कितना बढ़ा है, होना चाहिए 100, लेकिन इसको मिलाने से 100 से बढ़ गया, कितना बढ़ गया जी, 0.65 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। और क्या पूछा है हमसे, आणविक द्रव्यमान, मीन्स हमें यम पता नहीं है। एक खुशी की बात यहाँ पे है कि हमको केबी का मान दिया है, कोई हमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र क्या, किसके बराबर हम लोग लिखते हैं, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे स्मॉल डब्लू 1000 बट्टा एम गुणे कैपिटल डब्लू। अब हमको इसमें से किसको निकालना है, स्मॉल एम को, तो हम सूत्र में घुमा देंगे, केबी गुणे स्मॉल डब्लू 1000 डेल्टा टीबी गुणे कैपिटल डब्लू। मान अप्लाई करो, केबी का मान कितना है जी 5.31, स्मॉल डब्लू देखो कितना है अपने पास 4.18, 1000 अपने स्थान पे, डेल्टा टीबी जी कितना है देखो 0.65, और कैपिटल डब्लू कितना है जी, देखो कैपिटल डब्लू 240 ग्राम। ओके, यहाँ तक। अब 0 से 0 कट गया, 0.2 अंक, 0.2 अंक, दशमलव से दशमलव की कहानी खत्म। अब यहाँ 5.3 अंक, यहाँ 418 गुणे 100 बटा 65 गुणे 24। काट दो इसको, अब इसको काटो, अब काटने का काम आएगा तभी हो पाएगा। तो किस संख्या से कट रहा है, देखो तुम लोग भी किस संख्या से कट रहा है बेटा, स्मॉल एम बराबर, आओ 5 से काटते, 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, क्या बचा 5.31 गुणे 418 गुणे 20 बटा 13 गुणे 24। यहीं पे देखो, यहीं पे क्रॉस करेंगे हम, 2 से करो तो 4 से कर दो, 4 5 20, 4 6 24। ये देखो कितने बार में कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। बेटा काहे कर रहे हो, बुलाएंगे ना अभी तुमने, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब हमारे पास देखो क्या आया, 5.31 गुणे 209 गुणे 5 और 13 तिया 39। अब इससे देखो कटने का कोई चांस है, 13 26 13 तिया 39, 13 चौके नहीं कटने का। ऊपर का टोटल गुणा करो, 39 का डिविजिबल करो, जल्दी करो आ जाएगा आंसर। 5.31 गुणे 209 गुणे 5, करते रहो, मैं भी कर रहा हूँ, तुम लोग भी करो। मैं 5 का इसमें कर रहा हूँ पहले, 5.31 और 5 नवा 45, और यहाँ पे हो जाएगा 4, रुक जाओ, और 5 दूना के 10 बट्टा 39। अब करो 5.31 का 1045 में गुणा करो, देखो कितना आ रहा है बेटा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करो। 5.31 का गुणा 1045 में, एकदम फास्ट करो, अभी चेक करते हैं। 5.31 गुणे 1045, दशमलव लगा के 5548, दशमलव कितने अंक पर है 95 बट्टा 39 का डिविजिबल करो बेटा, 39 का डिविजिबल करो, वही आंसर हो जाएगा। चूंकि अड़ू भारी पूछा है और तो कुछ पूछा नहीं है। हाँ 142 दशमलव, बस रहने तो हो जाएगा इतना, ग्राम प्रति मोल, बस यही अपना आंसर। स्क्रीनशॉट करो नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन मेरे पेज पृथ्वी स्टडी क्लासेज के फेसबुक पेज को फॉलो करते रहिए, साथ साथ मेरे चैनल पृथ्वी स्टडी क्लासेज है। मैं पूरी जी जान लगा के पढ़ा रहा हूँ कि सभी बच्चे को घर बैठे हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, पूरी की पूरी मेरी कोशिश यहाँ है। स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं।